हेलो दोस्तों, लक्का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार एक ऐसी कंप्लेन के बारे में जो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि यार एक पार्टनर अपने पार्टनर से करता है, और वो चीज़ है टाइम नहीं देना। कि हमेशा ये शिकायत रहती है आपकी कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते या टाइम नहीं देती, और हमेशा मैं ही तुमसे मिलने के लिए बोलता हूँ, हमेशा मैं ही तुम्हें बात करने के लिए बोलता हूँ, तुम मुझसे कभी नहीं बोलती या नहीं बोलते बात करने के लिए या मिलने के लिए। तो ये चीज़ आपके अंदर ना स्टार्टिंग से ये चीज़ अंदर अंदर आप ना सोचने लग जाते हो कि यार ऐसा क्या है कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ज़्यादा जितना मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो नहीं करता है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे यार ये देखना है आपको सबसे पहले कि दो चीज़ है। पहला तो ये है कि आपका जो पार्टनर है हो सकता है सच में बहुत बिजी हो और वो आपको इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा हो। दूसरा क्या हो सकता है कि वो बिजी नहीं है लेकिन वो जानबूझ के आपको टाइम नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है। तो दोनों के जो एक्सप्लेन जो करूँगा वो डिफरेंट वे से है, क्योंकि वो दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है यहाँ पे। तो जो पहला वाला है अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं कि हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो ऐसी जॉब में हो या वैसा ऐसी बिजनेस या जो भी उसका है वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो आप उसके बाद आप उससे कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझसे बात करो। तो हो सकता है ना कि आप भी उससे जितना बात करना चाहते हैं वो भी करना चाहता हो आपसे या चाहती हो, लेकिन वो बिजी होने के उससे नहीं कर पा रही हो या नहीं कर पा रहा हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि आप फ्री हो सकते हैं लेकिन आपका जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, अपने करियर में बहुत बिजी है, इसीलिए वो टाइम उतना नहीं निकाल पाती आपसे मिलने के लिए हो या बात करने के लिए हो। मैसेज वगैरह तो ठीक है, हो सकता है वो टाइम निकाल के मैसेज करता हो, लेकिन कॉल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो कॉल के लिए अलग ही बात है, इंसान बिजी भी रहता है तो मैसेज कर लेता है, लेकिन कॉल के लिए उसको एकदम फ्री होना पड़ेगा। मिलने के लिए तो अलग ही बात है। तो आपको यहाँ पे ये सबसे पहले ये दिमाग लगाओ आप कि आपका जो पार्टनर है वो बिजी है सच में, तो जो बिजी होने के उससे वो आपसे नहीं बात कर पा रहा, लेकिन उसका उल्टा आप क्या करते हो कि आप बिल्कुल उसको कॉल पे कॉल, मैसेज, कंप्लेन, हमेशा कंप्लेन आप कर रहे हो उससे। और ये भी हो सकता है कि वो बीच में टाइम निकाल के आपको कॉल कर ले, या तो उस टाइम पे भी आप कंप्लेन, आप उससे अच्छी बातें करने के बजाय आप उससे कंप्लेन करने लग जाते हैं कि यार तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, इंपॉर्टेंस नहीं रखता हूँ। ये सब चीज़ें आप बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बोलने के बजाय आप थोड़ा ठंडे दिमाग से आप ये सोचो कि आपका जो पार्टनर है वो किस तरह से, किस लेवल में बिजी है। पहले आप ये पता लगाओ। जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो अपने करियर में, किसी बिजनेस में या जॉब में बहुत बिजी है, हो सकता है उसकी जॉब ऐसी ना हो जैसी आपकी जॉब है, हो सकता है आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही हो, आपको बहुत आप रिलैक्स फील कर रहे हो, उसकी जॉब में वैसा ना हो। आप या तो उसकी कंपनी में जाके उस जगह पे आप देखिए बैठ के, तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले सोचनी है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। जितना भी टाइम निकलता है आप बात कीजिए, मैसेज कीजिए, और जब वो टाइम निकाले मिलने का तो वीकेंड में मिलिए। ये चीज़ तो पहला हो गया ये। और दूसरा वाला जो पॉइंट अभी है हम उस पर डिस्कस करते हैं। अभी दूसरा वाला पॉइंट है कि आपका जो पार्टनर है उसके पास वैसा ना हो कि मतलब बिजनेस ना हो या वैसा जॉब में ठीक ठाक चल रही हो, लेकिन वो आपको टाइम जानबूझ के नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तब तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो फ्री है। जैसे आप अभी थोड़ा सा फ्री हैं, वो भी फ्री है, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे कॉलिंग पे ज़्यादा बात नहीं, हमेशा आप कॉल कर रहे हो तो थोड़ी देर बात करने के बाद ये कोई एक्सक्यूज़ दे के फ़ोन रख देना कि मतलब ये है वो है। उसके बाद आप फिर ये देखते हैं कि आपको मिलने के लिए भी आपको उससे बड़े मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं कि प्लीज़ चलो कहीं घूमने चलते हैं, मिलते हैं। तो ये सब भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर कुछ दाल में काला है, यहाँ पे ज़रूर कुछ बात है। तो हो सकता है कि आप उसके एक ऑप्शन हो, तो क्या जो इंसान आपको प्रायोरिटी देगा अपनी लाइफ में वो आपसे बात भी करेगा, वो आपके लिए टाइम भी निकालेगा और आपसे मिलेगा भी। ये तीनों चीज़ें करेगा। और जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा अपने लाइफ में वो आपके सामने 5 तरह के बहाने रख देगा कि देखो ये हो गया, वो हो गया, तबीयत ख़राब है, नहीं मिल सकते, नहीं बात कर सकते, फ्रेंड आ गई थी, फ्रेंड आ गया था, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो 10 तरह की चीज़ें आपको बता के वो अपना निकल जाए। तो ये चीज़ अगर आप सोच लोगे कि आपका जो पार्टनर है अगर ऐसा हरकतें अगर आपसे कर रही है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग रिलेशनशिप में आप अभी हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पार्टनर पे आप बिल्कुल भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ अगर आपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो पहला वाला मैंने बताया, अगर सच में आपका पार्टनर अगर आप बिज़ी है तो आप सपोर्ट कीजिए, आप उस चीज़ को समझिए, अपने दिमाग में चीज़ डालिए कि यार वो सच में बिज़ी है और उसके पास तो टाइम नहीं है, जितना मेरे पास टाइम है उतना उसके पास टाइम नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला मैंने बताया आपसे कि आपका जो पार्टनर है उसके पास फ्री टाइम भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो फिर भी उसमें से टाइम नहीं निकालती है, तो इसका मतलब है कि जो वो आपको उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी
और दोनों के हिसाब से आप चलिए। पहले आप पता लगाइए कि आपका जो पार्टनर है वो कितना बिजी है, उसके बाद ही जाके आप कोई डिसीजन लीजिए। दूसरा वाला है तो आपको बिल्कुल डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि उसके साथ आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, आगे क्या फ्यूचर है उसके साथ। अगर पहला वाला है तो अपने आप को चेंज कीजिए, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए और उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप उससे बोल सकते हैं कि हाँ सही बात है कि तुम बिजी हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो कीजिए। वो खुद ही टाइम निकाल के आपसे बात करेगा या बात करेगी, ना कि आप कंप्लेन पे लग जाइए। जो भी 2-4-10 मिनट का टाइम उसको मिलता भी है बीच में बात करने का, आप उसमें कंप्लेन करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े, तो उससे उसका दिमाग और ख़राब होगा। फिर वो ये सोचेगा कि फालतू मैंने कॉल कर लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ इन 2 चीज़ों में आप सोच लीजिए कि आप किस वाले में हैं, पहले वाले में हैं कि दूसरे वाले में हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गुड बाय।